गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के एकादश पाठ यानी समवयो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। समवयो ही दुर्जय यानी कि समूह से ही किसी भी दुर्जन व्यक्ति को पराजित किया जा सकता है, यानी कि संगठन में शक्ति होती है जिसके द्वारा बलशाली व्यक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन वृक्ष एक चटका प्रवेशति स्म। प्राचीन काल में एकस्मिन यानी कि एक वृक्ष यानी वृक्ष पर चटका यानी कि चिड़िया प्रवेशति यानी निवास करती थी। प्राचीन समय में, पुरा यानी प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया निवास करती थी। कालीन तस्या संतति जाता है, यानी कि कालीन यानी कि बहुत समय के बाद, तस्या यानी उसकी संतति यानी संतान, जाता यानी होने वाली थी, बहुत लंबे समय के बाद उसके संतान होने वाली थी। एकदा कश्चित् प्रमद गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई प्रमद यानी कि मतवाला, गज मतलब हाथी, एक बार कोई मतवाला हाथी तस्य यानी कि उस वृक्ष अध यानी नीचे, उस वृक्ष के नीचे आगत यानी आ गया। तस्य शाखाया शुण्डेन अध्रोटत, वह अपनी शाखा से अपनी सूंड से उस पेड़ की जो शाखा थी उस शाखा को तोड़ डाला, यानी कि उस मतवाले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ की टहनी को जो है वो तोड़ डाला। चिटकाया नीडम भूवि आपत्यत, यानी कि जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था वह भूवि मतलब पृथ्वी पर आपत्यत यानी गिर गया। जब उसने उस पेड़ की डाली को तोड़ दिया हाथी ने, तो उस पेड़ पर जो चिड़िया का घोंसला था वह घोंसला जो है वह नीचे भूमि पे आके गिर गया। 3 अंडानी विषणानी, और उसके जो अंडे थे, उस घोंसले में जो उसके अंडे थे, विषणानी मतलब वो भी नष्ट हो गए। अथ सा चटका वल्यापत, और उसके बाद में जो वो चिड़िया थी वह वल्यापत मतलब विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके अंडे फूटने के कारण से वो चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम नाम खग दुखेन ताम अपश्यत, और उसके विलाप को सुनकर के, उस चिड़िया के विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नामक खग यानी कि काष्ठकूट नाम का एक पक्षी दुखेन ताम, उसके दुख का कारण अपश्यत पूछता है। भद्रे किमर्थे विलापम इति, वह पूछता है। भद्रे एक अच्छा शब्द है, कल्याणकारी शब्द है, जो किसी सज्जन व्यक्ति के लिए आदर भाव से पूछा जाता है। तो वह बोलता है भद्रे किमर्थे विलाप, यानी कि हे भली चिड़िया तुम क्यों विलाप करती हो। चटका वदत, चटका बोलती है कि दुष्टनेन गजेन मम संतति नाशति की। चटका बोलती है कि वो जो दुष्ट गज है, हाथी है, मम संतति नाशति, मेरी जो संतान है उसका उसने विनाश कर दिया, यानी कि मेरे बच्चों को उस दुष्ट हाथी ने मार दिया। तस्य गजस्य जो वधेन मम दुखम अपरसते, तस्य यानी कि उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अपरसत मतलब जाएगा, यानी कि जब उस हाथी का वध होगा तभी मेरा दुख अब तो समाप्त होगा। तद काष्ठकूटम ता वीणारवा नाम्या मक्षिका समीपम आन्यत, तब जो काष्ठकूट था वह उसको ता यानी उसको, उस चिड़िया को, वीरणा नाम्या यानी वीरणा नाम की एक मक्षिका यानी मक्खी के पास, समीपम यानी पास में, अन्यत यानी लाता है, कि उसके बाद में जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था वह उसको वीरणा नामक एक मक्खी के पास में लेकर आता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, और वह दोनों जो है उसको अपनी जो भी घटना है वो बताते हैं। तो फिर वह उन दोनों की बातों को सुनकर, तयो वार्ता उनकी बातों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मक्षिका वदत वह मक्षिका बोलती है, ममपि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति, के मेरा एक मित्र है मेघनाथ, शीघ्रम
तमुपति यथोचित करिष्यामि, कि मेरा जो मित्र है मंडूक मतलब जो मेंढक है मेघनाथ, उसके पास हम चलते हैं शीघ्रम। तुमपि यथोचित करिष्यामि, वह जल्दी ही कोई उपाय, यथोचित यानी कि जो अच्छा उपाय होगा वह करेगा। तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरा सर्वे वृत्तान्त न्यायवेदिताम्। तदानी तब तो मक्षिका, वह और वो जो मक्षिका थे, तो यानी वह दोनों, यानी कि वो काष्ठकुज नाम का पक्षी और वह चिड़िया और मक्षिका, ये सब मिलकर के मेघनाथ नाम का जो मंडूक जो मेंढक था उसके पास में जाते हैं और सारा वृत्तांत यानी सारी घटना को उसको कहते हैं। उसके बाद मेघनाथ अवदत यथा अहम कथयिष्यामि तथा कुरुतम, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। जो मेघनाथ नाम का जो मेंढक होता है वह उनको कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करते जाओ। मक्षिके प्रथम त्वयं मध्याम में तस्य गजस्य कर्ण शब्द कुरुता, कि सबसे पहले तो तुम जो है मक्षिका को बोलता है कि सबसे पहले तो तुम जाके उस जो हाथी है उस हाथी के कान में शब्द कुरुता यानी कि आवाज़ करो। ये न सह नयने निमिल स्थायस्ति, उसके बाद में जो वह है तुम्हारी आवाज़ सुन करके अपनी आँखों को, नयने मतलब आँखों को, नेत्रों को बंद कर लेगा। नील में स्थापित यानी कि बंद कर लेगा। तथा काष्ठकुट चुच्वा तस्य नयन स्फोटयति, उसके बाद में काष्ठकुट नाम का जो वो पक्षी है वह अपनी चोंच से उसके, तस्य मतलब उसके नयन यानी कि नेत्रों को, स्फोटयति यानी कि फोड़ देगा। एवं सह गजे अंध भविष्यसि, और उसके बाद में वह जो हाथी है वह अंध का मतलब अंधा, भविष्यति मतलब हो जाएगा। उसके बाद में वह हाथी जो है वह अंधा हो जाएगा। तृष्णातस्य सह जलस्य गमिष्यति, उसके बाद में तृष्णा से यानी कि जो प्यास है उससे उसके कारण से सह जलस्य गमिष्यामि, वह जल के पास में, तालाब के पास में जाएगा। मार्गे महान गर्त स्थिति, और मार्ग में जो है वो महान गर्त यानी कि महान गड्ढा होगा, यानी बहुत बड़ा गड्ढा होगा। तस्य यानी कि वह आंतरिक अहम स्थायसी शब्द न करिष्यामि, और वह उस गड्ढे के अंदर, तस्य के उस गड्ढे के अंदर मैं स्थित रहूँगा। जब वह प्यास के कारण से इधर उधर घूमेगा तो जब वह मार्ग से जा रहा होगा तो उस मार्ग में एक गड्ढा होगा और उस गड्ढे के अंदर मैं बैठा रहूँगा। मम शब्देन गर्त जलाशय मात्वा स तस्मिन्नेव गर्त पतितष्यति मरति च, और मेरे शब्दों को सुन के जब वो मेंढक है वो कहता है कि उस गड्ढे में मैं बैठा रहूँगा और मैं वहाँ पर जो है अपनी आवाज़ निकालूंगा, और आवाज़ निकालने के कारण से जो वो हाथी है वह उस गड्ढे को जलाशय मान लेगा और उसको मान करके वह उस जलाशय में गिर के मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजे मध्येन मंडूकस्य शब्देन अनुसृतस्य मह गतस्य अंतः पतितः मृतः च, और उसके बाद में ऐसा ही होता है। और वह जो गज है वह हाथी जो है वह मध्य में मंडूक से उस बीच में उस मेंढक की आवाज़ को सुन करके अनुसृत से उसका अनुसरण करते हुए महत्य गढ़ते उस महान गड्ढे में गिर जाता है, और अंत पतित उसमें गिरने के बाद में वह मृत यानी कि मर जाता है। तथा चोक्तय, इसीलिए कहा गया है कि बहुनाम अक्षरणा समवयो ही दुर्जया, कि बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन नहीं होता है। यदि बहुत से निर्बल अगर एक साथ मिल जाएं तो वह ताकतवर बन जाते हैं और वह किसी भी दुर्जन व्यक्ति को समाप्त कर सकते हैं। अब हम उसके शब्दार्थ करेंगे। पुरा का मतलब होता है पहले या पुराने समय में। शुंडेन मतलब सूंड से। नीडम का मतलब घोंसले को। विषणानी मतलब नष्ट हो गया। तुमप्ये यानी उसके पास जाकर। मध्यमेन यानी दोपहर में। निमील्य यानी कि बंद करके। स्थापयन्ति यानी रुक जाएगा। स्फोटयति यानी कि फोड़ देगा। तृष्णात यानी कि प्यास से पीड़ित। गर्ते का मतलब गड्ढा। तथा कृते का मतलब तथा करते का मतलब वैसा करने पर। अनुसरण करते यानी अनुसरण करने पर। पतित गिर गया।
मृत यानी मर गया, चोक्तम यानी कि क्या और क्या कहा गया और कहा गया। दुर्जाय का मतलब कठिनता से जीतने योग्य। बहुनापसरणानाम मतलब अनेक निर्बलों का। समवाय का मतलब समूह या कठिन। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, वृक्ष का वसति स्म यानी कि वृक्ष पर जो है वह कौन रहता, वृक्ष पे कौन रहता था, तो उस वृक्ष के ऊपर चटका यानी कि उस पेड़ पर चिड़िया रहती थी। वृक्ष से अधः क आगते, उस वृक्ष के पास में कौन आता है, तो इसका आंसर होगा गजः, कि उस वृक्ष के पास में हाथी आता है। गजः केन शाखायाम अत्रोटस्य यानी कि जो हाथी था वह उस शाखा को कैसे तोड़ता है, तो इसका आंसर होगा शुंडेन यानी कि अपनी सूंड से तोड़ता है। अगला है काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम आन्यते, काष्ठकूट को जो है उस चिड़िया को किसके समीप ले जाता है, तो उसका आंसर होगा मक्षिकायाम यानी मक्षिका के पास ले जाता है। मक्षिकायाम मित्रे का आसीत, जो चिड़िया थी वह मित्र के चिड़िया जो है वह मित्र का आसीत है, उसका मित्र कौन था, मक्षिका जो थी उसका मित्र कौन था, मंडूक यानी कि उसका मित्र था मंडूक। रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुते यानी कि जो रेखांकित पद है उससे प्रश्नों का निर्माण करना है। कालीन चटकाया संतति जात है यानी कि जो है कालीन यानी कि समय के अनुसार जो चिड़िया थी उसके लंबे समय के बाद में उस चिड़िया के संतान होने वाली थी, तो इसका हो जाएगा कस्य यानी किसके होने वाली थी। चटकाया नीडम भूवि पतित, जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था वह भूमि पे आ गिरा, तो चिड़िया का क्या ज़मीन पे आके गिरा, तो इसके लिए की लग जाएगा। गजस्य वधनेन मम दुखिम अपसरते, तो इसका हो जाएगा ग का हो जाएगा कस्य। काष्ठकूटः चुच्वा गजस्य नयनं स्फोटयति, तो इसका हो जाएगा कया। मंजुषात् क्रियापदनानि चित्वानि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इन शब्दों को देख करके। काष्ठकूटः से चुच्वा गजस्य नयनम यानी कि वह जो है स्फोट जो है काष्ठकूट ने अपनी चोट से हाथी के क्या फोड़े, तो नैनों को क्या किया, स्फोट यशति यानी कि फोड़ दिया। मार्गे स्थित है अहमपि शब्दम यानी मार्ग में स्थित हुआ मैं शब्द करूँगा, शब्द, तो इसका हो जाएगा करिष्यामि यानी करूँगा। तृष्णार्थ गजः जलाशयम यानी प्यास से हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति यानी कि जाएगा। फिर इसके बाद गजः गड्ढे यानी कि जो हाथी है वह गड्ढे में पतिष्यति यानी कि गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाम समीपम, जो काष्ठकूट है वह उस मक्षिका को समीप ले गया, किसके समीप आने यानी कि ले गया, जो उस काष्ठकूट नाम का जो था पक्षी वह उसको मक्षिका के समीप ले गया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा, की जो हाथी था वह अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोटयति यानी कि तोड़ देता है। अगला प्रश्न है प्रश्नानि उत्तराणि वाक्यानि लिखित, यानी कि एक वाक्य में आपको इनका आंसर देना है। तो चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत्, चटकाया यानी उस चिड़िया का विलाप सुनकर के काष्ठकूट क्या पूछता है, तो चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ताम पृच्छत् भद्रे किमर्थ विलापति, वह पूछता है कि भद्रे तुम किस लिए विलाप करती हो। चटकायां काष्ठकूटस्य च वार्ताया श्रुत्वा मक्षिका वदत् ममपि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति, इसका आंसर ये होगा। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, तो वो जो मक्षिका थी वो काष्ठकूट से वार्तालाप करते हुए को सुनकर के मक्षिका क्या बोलती है, जो चिड़िया और काष्ठकूट थे उसके वार्तालाप को सुनकर के, उनकी बातों को सुनकर के वह क्या बोलती है, वह बोलती है
कि ममपि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति, मेरा मित्र मेघनाथ है, शीघ्रम तुमपि यथोचिते करिष्यामि, वह कुछ जल्दी ही कोई ना कोई उपाय हमको बताएगा या करेगा। मेघनाथ मक्षिका किम अवदत्, मेघनाथ जो है वह मक्षिका को क्या बोलता है, मेघनाथ मक्षिका अवदत् तो यथामह किम कथयामि तथा कुरुते, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। चटका काष्ठकूट किम अवदत्, जो चिड़िया थी वह काष्ठकूट को क्या बोलती है, उस पक्षी को, तो दुष्टनेन गजेन स मम संतति नाशति, उस दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश किया है। तस्य गजस्य वदनेन मम दुख परसति, उसके वध से ही मेरा दुख जो है वह दूर होगा। उदाहरणम अनुसृति रिक्त स्थानानि पूर्यते, उसके बाद उदाहरण पूर्वक जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष, इसमें हो जाएगा पठिष्यति का, कि जैसे ही इसको आगे बनाना है रूप में, तो पठिष्यति, और दूसरे वाले रिक्त स्थान में हो जाएगा पठिष्यन्ति। फिर प्रथम पुरुष में इसी में हो जाएगा मरीष्यति और जो है मरीष्यत। फिर दूसरे मध्यम पुरुष में हो जाएगा धाविष्यसि और धाविष्यथ और धाविष्यथ। फिर क्रीडेष्यति और क्रीडिष्यथ और क्रीडिष्यत। फिर अगला हो जाएगा हस्यामि हस्याव हस्याम, और दृश्यामि दृश्याव दृश्यामः। फिर उसके बाद में हो जाएगा उदाहरणानुसार स्मः शब्द यथोचित भूतकालिक क्रिया रचयन्ते, उदाहरण अनुसार जो है आपको भूतकालिक क्रिया में इसको लिखना है। तो जैसे अपठत है तो उसको हो जाएगा पठति स्म, अत्रोटस्य का हो जाएगा त्रोटति स्म, अपतिते का हो जाएगा पतिते स्म, अप्रशत का हो जाएगा पश्यते स्म, और अवदत का हो जाएगा वदति स्म, अन्यत का हो जाएगा नयति स्म। कोष्टकाद उचित पदवा चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि इसमें जो पद दिए हुए हैं उनको उचित रूप से यहाँ पे भरना है। बालिका मधुर गायती, तो इसमें हो जाएगा एका, कि एक बालिका जो है वह मधुर सुर में गाती है। कृषक है कृषिकमीणा कर्षका कर्षिकमार्णी कुर्वन्ति, यानी कि जो कर्षक है वह जो है कृषि करता है, तो उसमें हो जाएगा चत्वार, यानी कि 4 कृषक जो है मिलकर के कार्य को करते हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, ये पत्र जो पत्ते हैं वह सुंदर है, तो पत्ते नपुंसक लिंग में आते हैं तो और बहुत सारे हैं, तो फिर तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धनेव दुग्धम, यानी कि जो गाय है वह दूध ददति मतलब देती है। वयम संस्कृतम, हम संस्कृत जो है वह अपठत यानी कि पढ़ते हैं।